चाहे सौतेली हो ममता। मिनाइल, मिनाइल भाई आया तुम्हारा मिलने, तुमसे नीचे आओ। मिनाहिल नीचे नहीं आएगी और मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ कि यहाँ से शराफत से निकल जाओ वरना बहुत बुरी होगी तुम्हारे साथ। मिनाइल बाहर आओ। गार्ड, मिनाइल इधर आओ। जी साहब। तुमसे कितनी बार कहा है कि इसे घर में नहीं घुसने देना है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? साहब ये जबरदस्ती अंदर आया है। तो निकालो ना इसे। अबे ओ निकल यहाँ से, अबे निकल वरना रस फोड़ दूंगा। तेरी को मैं बताता हूँ। छोड़े। देख रही हैं आप? अरे देख रही हैं आप? सब आपकी वजह से हो रहा है ये। आऊंगा मैं, वापस आऊंगा मैं। बताता हूँ तुझे मैं जरूर आऊंगा। निकल बाहर, निकल बाहर। अली आजा, आजा बैठ के चाय पी ले बाप के साथ, आजा। मुझे नहीं पीनी। ये मेरी जान क्या हो गया तुझे? गुस्सा ना कर, छोड़ दे उन्हें। छोड़ूंगा नहीं, एक एक को जान से मार दूंगा। मुझे मेरी बहन से दूर कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, गुस्सा थूक दे, शाबाश। उन लोगों ने मुझे मेरी बहन से नहीं मिलने दिया ना। अरे समझते क्या है वो लोग अपने आप को? अभी उन लोगों ने अली का गुस्सा नहीं देखा। अरे बादशाह का बेटा हूं, नहीं छोड़ूंगा किसी को। हर काम गुस्से से नहीं होता। उन्होंने तुझे वहां आने से मना किया ना, कुछ और करने से मना तो नहीं किया। मैं अपनी बहन को किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। तो तुझे कौन कह रहा है कि तू अपनी बहन से मिलना छोड़ दे? बात सुन। अबे अली है ना तेरे साथ? चल अभी जरूरी काम से आया हूँ, ठीक है, बाद में आता हूँ। रुको। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें हमने पहले भी मना किया था, तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगे। इस घर में आने का कोई शौक भी नहीं मुझे, और ना ही रोज आके आप लोगों से जलील होने का दिल करता है। अगर इतने अक्लमंद हो तो यहाँ आते ही क्यों हो? मजबूरी है मेरी, और आज के बाद ये भी नहीं रहेगी। यूं समझ ले कि आज आखिरी दफा आया हूं। कितनी बातें करते हो तुम? अगर इतने समझदार होते तो आज किसी पोजीशन पर होते। अरे आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाप मेरा भी जिंदा है, बादशाह का बेटा हूं, बादशाहों की तरह जीऊंगा। हाँ जानता हूँ तुम किस बादशाह के बेटे हो। चलो शाबाश, जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, उससे पहले मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि आज मैं मिनाइल को हमेशा के लिए ले जाने आया हूं। अरे भाई हूं मैं उसका, इतना तो हक बनता है ना मेरा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मिनाहिल को तुम्हारे हवाले कर दूंगा? मनाहिल मेरी बहन है, आपका कोई रिश्ता नहीं लगता उसके साथ। आज कुछ भी हो जाए, मैं उसको यहां से लेके जाऊंगा। निकलो, निकलो यहां से, निकलो। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। तुमने आज तो ये बात कर दी, आइंदा के बाद ऐसा सोचना भी मत। अरे मिनाहिल मेरी बहन है, और आज मैं उसे लेके ही जाऊंगा।
देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मनाहिल, मनाहिल नीचे आओ। क्या कर रहे हो? शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। बस बहुत हो गई। मैं तुम जैसे हमारा लड़के के हवाले मिनाहिल को कभी नहीं करूंगा। निकलो, निकलो यहाँ से। बहन है मेरी मिनाहिल, और आज साथ लेके जाऊंगा मैं इसे। अली, मिनाहिल मेरी बहन है। छोड़ो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए। सब ठीक कहते, बादशाह की तरह बेहिस हो गए हो तुम। बड़े छोटे की तमीज नहीं तुम्हें। मनाहिल, मनाहिल, मनाहिल नीचे आओ। जी अली भैया, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। मनाहिल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अम्मी आप हमारे दरमियान नहीं आए। वरना क्या करोगी? मुझ पर भी हाथ उठाओगे? चाहते क्या हो तुम? अपनी बहन को अपनी तरह बर्बाद करना चाहते हो? ये तुम्हारे साथ नहीं जा रही। जाओ तुम यहां से, निकलो यहां से। आज तुमने जो हरकत की है ना, खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया है तुमने। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मिनाहिल को साथ लेके जाऊंगा। चलो। खबरदार अली, अपनी हद में रहो। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। निकलो यहां से। गेट आउट। प्लीज अली भैया, प्लीज आप चले जाएं। निकलो। अबे क्या जरूरत थी तुझे उस मोहल्ले के लड़के से उलझने की? 500 की जगह 700 देने पड़ गए मुझे। तूने सर फोड़ दिया उसका, पट्टी भी तेरे बाप को करवानी पड़ी। तू जानता नहीं उसके बाप को हमसे बड़ा फंडा है, पूरे मोहल्ले में चलती है उसकी। अब्बा मेरा तो दिल चाह रहा था मैं किसी को नहीं छोड़ूं, अरे सबको जान से मार दूं। तू मुआज का गुस्सा दूसरों पर क्यों निकाल रहा है? हाँ? अब्बा आज तो मैं वापस आ गया, लेकिन मैं वहां वापस जाऊंगा। मैं अपनी मुन्नी को वापस लेके आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े, या अपनी जान देनी पड़े। तू पागल हो गया क्या? मेरी जान जो काम आसानी से हो सकता है उसे इतना उलझा क्यों रहा है? अरे अब्बा तुझे नहीं पता, पुलिस की धमकी दी थी अली को, वो भी। पुलिस की धमकी तो अब तू उन्हें देगा। अब वक्त हमारी मुट्ठी में आ गया है। क्या मतलब? हम वकील से बात करेंगे मनाइल को वापस लेने के लिए। लेकिन अब्बा वकील क्या करेगा यार? वकील ही तो सब कुछ करेगा। हम उन पे केस करेंगे, हम अदालत के जरिए उन पे केस करेंगे और हमारी मुन्नी हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन अब्बा बात समझ मेरी, जो काम सीधे तरीके से हो सकता है उसको उल्टे तरीके से क्यों कर? हाँ? दर्द हो रहा है? नहीं। दावा। तुम जैसे हमारा लड़के के हवाले मिनाहिल को कभी नहीं करूंगा। निकलो, निकलो यहां से। बहन है मेरी मिनाहिल, और आज साथ लेके जाऊंगा मैं इसे। चाय। मेरा मूड नहीं। मैं जानती हूँ अली ने आपका बहुत दिल दुखाया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तो हमेशा अली और मिनाहिल को अपनी औलाद समझा। ये मेरा दिल जानता है कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको एक अच्छा फ्यूचर दूं, उसका मुस्तकबिल बन जाए, किसी काबिल हो जाए। लेकिन उसने क्या किया? मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया। महज अली दिल का बुरा नहीं है, ये नफरत उसके दिल में बादशाह नहीं भरी है।
मैं तो जानता था कि अली के दिल में मेरे लिए जगह नहीं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए इज्जत भी नहीं, ये मुझे नहीं पता था। सूफिया, तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत दुखी किया। आप देखिएगा, वो जरूर पछताएगा। उसे एक दिन जरूर एहसास होगा, वो आपके पास आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा सूफिया। वो मुझसे माफी मांगना तो दूर, उसे अपनी गलती का भी एहसास नहीं होगा। वो जिस बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है, वहां से वापसी मुमकिन नहीं। हेलो भैया, मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। अरे मेरी मुन्नी, हाँ बोलो क्या हुआ? भैया, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ मुन्नी, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बोलो क्या हुआ? आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? आपने बाबा के साथ भी मिसबिहेव किया था। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई ख्याल नहीं रखते और कोई प्यार नहीं करते वो तुमसे। सिर्फ दिखावा है ये मुन्नी, सिर्फ दिखावा है। वो ये ना कह सके कि तुम उनकी सगी नहीं, सौतेली औलाद हो। बड़े चालाक लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सगी बेटियों से प्यार करते हैं। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मैं आपको कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप यहाँ आएं और बाबा से माफी मांग लें। तुम्हें ये सब अम्मी ने कहा है ना कहने के लिए? नहीं अली भैया, आप मेरा यकीन करें, अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम झूठ बोल रही हो मुन्नी। यकीनन तुम्हें अम्मी ने ही कहा ये सब कहने के लिए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने शौहर की परवाह है। सिर्फ अपने शौहर को खुश देखना चाहती हैं वो। हमारी खुशियों की कभी फिक्र नहीं की उन्होंने। अच्छा अली भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने जो तमाशा किया है ना तुमने, उसके बाद ना तो तुम्हारी बात सुननी है और ना ही तुमसे बात करनी है। अब अपने शौहर को समझाते हैं कि मेरी बहन मेरे हवाले करते हैं। तुम्हें अभी भी बिल्कुल एहसास नहीं? अभी भी वही बात कर रहे हो जो गलत है। आपको तो अपने शौहर ही हमेशा ठीक लगते हैं। अली, अगर तुमने यही बातें करनी है तो जाओ यहाँ से। सर नहीं खा मेरा। मुझे पता है आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हाँ, नहीं देखी तुम्हारी शक्ल। तुमने तो मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अम्मी मैं भी आपसे यहाँ कोई बहस नहीं करना है, लेकिन आपको ये बताने आया हूँ कि अगर उस शख्स ने मुझे यहाँ से मेरी बहन नहीं ले जाने दी तो मैं उस पे केस कर दूंगा, समझी? क्या कहा तुमने? उस शख्स पर केस करोगी जिसने तुम्हारी और तुम्हारी बहन के लिए अच्छा सोचा, तुम लोगों को बाप का प्यार दिया? सोच भी नहीं सकते। तुम इतने बेहस हो गए हो अली। कोई बाप का प्यार नहीं दिया उस शख्स ने हमें, बल्कि हमसे हमारी माँ भी छीन ली उसने। अली बस कर दो, चुप हो जाओ। तुम्हारी ये बातें ना हमें बर्बाद कर देंगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगी हमें। क्या दे सकते हो अपनी बहन? कहाँ रखोगी? हाँ, मैं मिनाहिल को यहाँ भी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सब उसके लिए गैर और नामहरम है। और वैसे भी मिनाहिल के मामले में मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। खैर, मैं आपको ये बात आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ कि अगर आपके शौहर ने मुझे यहाँ से मेरी बहन नहीं ले जाने दी ना, तो उनकी और मेरी मुलाकात अब अदालत में होगी। मैं कोर्ट के जरिए अपनी बहन को वापस लूँगा, समझी?
ये बात आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ कि अगर आपके शौहर ने मुझे मेरी बहन यहाँ से नहीं ले जाने दी ना, तो उनकी और मेरी मुलाकात अब अदालत में होगी। मैं कोर्ट के जरिए अपनी बहन को वापस लूंगा, समझी? अगर अली ने वाकई ऐसा कर दिया तो नहीं, इस घर की मुझ पर बहुत एहसानात है। मैं अली को इस हद तक नहीं जाने दूंगी। मुझे अली को रोकना होगा। अलीज़े, तुम जब कल स्कूल जाओगी मीटिंग के लिए तो प्रिंसिपल से या टीचर से मिल लेना मानूर के सिलसिले में। मैं नहीं जा सकूंगी। सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दानियाल के साथ गुजारूं। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप भाभी। डोंट वरी, मैं मिल लूँगी टीचर से। थैंक यू। अलीज़े जी, वो अभी कुछ देर में मैं अस्पताल जाऊंगी। बच्चों का लंच मैंने बना लिया है। आप थोड़ी देर के लिए देख लेंगे बच्चों को? हॉस्पिटल सब ठीक है ना? जी, वो अब सुबह से सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए सोचा कि अस्पताल चली जाती हूँ। 2 दिन पहले भी इसी तरह से दर्द मुझे हो रहा था, तो इसलिए सोचा कि चेकअप करवा लेती हूँ। अभी तो मैं किचन में आई थी, तुम ठीक ठाक काम कर रही थी, एकदम से कैसे तुम्हारे सर में दर्द उठ पड़ा? भाभी, मेरी रात से तबीयत ठीक नहीं है, फिर सर में दर्द भी हो रहा है सुबह से, इसीलिए सोचा कि चेकअप करवाना अच्छा होगा। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। वैसे भी आजकल किसी भी बीमारी को लाइट नहीं लेना चाहिए। मैं बच्चों को देख लूँगी, तुम्हें जब भी जाना हो तुम चली जाना। जी अच्छा। चाहे सौतेली हो मानता। मैं अली के दिल में इतनी नफरत भर दूंगा कि एक दिन आएगा वो तेरे शौहर को भी कत्ल कर देगा। कौन सी हॉस्पिटल गई थी? अस्पताल। झूठ बोल रही हो तुम बादशाह से मिलने गई थी। चाहे सौतेली हो